हेलो और नमस्कार और आदाब तमाम मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ अपने ही चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आज की वीडियो मुख्तलिफ भावों के स्वामियों की सीरीज की आखिरी कड़ी है और आज हम बात करने वाले हैं मुख्तलिफ भावों में 12वें भाव के स्वामी की मौजूदगी के बारे में और इसका मतलब क्या है। अब ये प्लेसमेंट बहुत ही अहम है क्योंकि 12वां भाव 12 राशियों के चक्र ज़ोडिएक का आखिरी भाव भी है और ये आपके आगे बढ़ने की दहलीज कस्ब भी है और इसलिए इसे नुकसान, बर्बादी, हद से ज्यादती और रूहानियत, तसव्वुर और तख्लीक, क्रिएटिविटी का भाव भी कहा जाता है। मगर यकीनन ये चीजों को पीछे छोड़ने, अपने अहंकार ईगो को पीछे छोड़ने, मालियाती लालचों को पीछे छोड़ने और आगे बढ़ने और फिर रूहानी तौर पर तरक्की करने का भाव है। तो चलिए देखते हैं कि मुख्तलिफ भावों में 12वें भाव के स्वामी के प्लेसमेंट का क्या मतलब है। चलिए पहले भाव से शुरू करते हैं। अब 12वें भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना ये दिखाता है कि इस 12वें भाव के स्वामी की कमाई लग्न के जरिए आएगी, जिसका मतलब है कि लग्न उस चीज से कमाएगा जो आप 12वें भाव के बारे में करते हैं या जो एक क्षण आप 12वें भाव के बारे में लेते हैं। अब लग्न क्या है? लग्न आप है और जिंदगी में आपका नुमाइश, मैनिफेस्टेशन, आपकी सेहत, आपकी नेकनामी, रेपुटेशन, आपका रुतबा और आपकी इज्जत। और इसलिए इसका मतलब है कि आपकी सबसे ज्यादा मदद उस चीज से होगी जिसे आप छोड़ते हैं। 12वें भाव की जो कुर्बानियां आप करते हैं और सबसे बड़ी कुर्बानी जो आप कर सकते हैं वो है स्वयं को, क्योंकि अब 12वें भाव का स्वामी पहले भाव में जा रहा है, यानी कि वो अपने से 2 स्थान दूर जा रहा है और पहले भाव में जा रहा है, जिसका मतलब है अपने आप को छोड़ना। आप जानते हैं दूसरों के लिए करना आपके लिए सबसे बड़ी कमाई है, क्योंकि दूसरा भाव कमाई और बचत सेविंग्स का भाव है। तो सबसे बड़ी कमाई जो आप लग्न के लिए, इस दुनिया और परलोक दोनों में अपने रुतबे के लिए कर सकते हैं, वो है एक अंदाज, डिमीना रखना और छोड़ने की तरफ बढ़ना या छोड़ने का नजरिया रखना। और सबसे बड़ा छोड़ना है अपने आप को, यानी कि हलीम, हम्बल होना और दूसरों की खिदमत करना। और जो कुछ भी आप जिंदगी में करते हैं, चाहे कोई भी पेशा वोकेशन करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, खिदमत का जज्बा रखना और उसमें अपने आप को छोड़ देना, यानी खुद को खोकर दूसरों की खिदमत करना, खुद को दूसरों की मदद करने में खो देना और सच में ये पता लगाना कि आपका नजरिया जिंदगी में क्या होने वाला है, आपका मकसद ए जिंदगी क्या होने वाला है। अब इसका ये मतलब भी है कि जब आप अहंकार ईगो की कुर्बानी देते हैं, जब आप स्वयं की कुर्बानी देते हैं, तो आप रूहानी तौर पर अपनी बुलंदी एलिवेशन बढ़ा रहे होते हैं और आप मोक्ष की तरफ एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। और क्योंकि दूसरा भाव कमाई का भाव भी है, ये भी उन सबसे बड़ी मददों में से एक है जो आप खुद अपनी कर सकते हैं, उस तरीके से कि आप दूसरों को उनकी अपनी रोजी रोटी लिवलीहुड कमाने में कैसे मदद करते हैं। तो दूसरों को समाज में उनकी अपनी जगह बनाने में, समाज में उनके अपने रुतबे को उनकी अपनी रोजी रोटी के जरिए हासिल करने में मदद करना, जबकि आप अपने लिए समाज में अपने रुतबे और अपने दर्जे स्टेटस के लिए चीजें करते हैं, जिसे पहला भाव दर्शाता है। आपको दूसरों को नहीं भूलना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि आप इस दुनिया में किस लिए आए थे। आप इस दुनिया में दूसरों की खिदमत करने, दूसरों की मदद करने आए थे। तो जब आप अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना गौरव, इज्जत और दर्जा हासिल कर रहे हैं जो लग्न दर्शाता है, तो दूसरों की भी अपनी नेकनामी है, दूसरों की भी समाज में रुतबा हासिल करने की अपनी जरूरतें हैं और इसलिए वहां मदद और सहारा मुहैया कराएं। सबसे अच्छा सहारा जो आप दे सकते हैं वो है लोगों को उनकी रोजी रोटी कमाने में मदद करना। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है दूसरों को भी खाना दिलाने में मदद करना, यानी कि आपको खुद के लिए मालियाती जरूरतों को छोड़ना होगा। और तो दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव ये है कि आप कितनी रोजी रोटी हासिल कर सकते हैं, कितनी कमाई कर सकते हैं और अपने लिए बचा सकते हैं। तो ये कहता है कि सबसे बड़ी बचत जो आप कर सकते हैं वो है कर्मों के लिए बचत, 12वें भाव के लिए बचत, आगे बढ़ने के लिए बचत। अगर आप आगे बढ़ने के लिए बचत करने के लिए तैयार नहीं है,
तो नुकसान आपके पास आते हैं। और इसलिए ये एक रस्सी पर चलने, टाइटरोप वॉक के समान है जो आप करते हैं। यानी कि जब आप इस दुनिया में जी रहे हैं और कमा रहे हैं और अपने लिए चीजें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे अच्छी बचत जो आप कर सकते हैं वो परलोक के लिए है। और जिंदगी में आपका सफर, जिंदगी के प्रति आपका नजरिया, जिंदगी में आपका मकसद, आपका उद्देश्य भी 12वें भाव के प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बड़ी कमाई है। और क्योंकि 12वें भाव का स्वामी अपने से 2 स्थान दूर जा रहा है और पहले भाव में जा रहा है, तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप खुद के लिए करते हुए भी दूसरों के लिए जी पाते हैं और इस बात का संतुलन बना पाते हैं कि खुद के लिए कितना कमाऊं और दूसरों को उनके लिए कमाने में मदद करूं, दूसरों को रोजी रोटी हासिल करने में मदद करना या दूसरों को खाना मुहैया कराना, ये सबसे अच्छी चीज है जो आप कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा दान, डोनेशन है किसी और को ये मदद या सहूलियत मुहैया कराना कि वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमा सकता है, बजाय इसके कि किसी को मछली पकड़ाकर दे दी जाए। किसी को मछली पकड़ना सिखाओ वाली अहम कहावत है, और आपको भी यही करना है जब आपके पास 12वें भाव का स्वामी पहले भाव में हो। दूसरी बात है अपने तसव्वुर और तख्लीक का इस्तेमाल करके समाज में खुद को ऊपर उठाने में सक्षम होना, क्योंकि 12वां भाव तसव्वुर और तख्लीक का भाव भी है। तो तसव्वुर के जरिए और अपनी तख्लीक का इस्तेमाल करके खुद को ऊपर उठाएं और उसका इस्तेमाल अपने लिए कमाई करने और अपने लिए कर्म कमाने में करें, जिसका मतलब है कि आपको उन दूसरे लोगों से ऊपर उठना होगा जो आपके साथ काम कर रहे हैं या जिनसे आपका रोजमर्रा वास्ता पड़ता है, और अपनी तख्लीक और तसव्वुर को रूहानी बुलंदी के लिए इस्तेमाल करना यहाँ अहम है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां हम कहते हैं कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे, इसलिए सबसे अच्छी बचत वो मालियाती बचत नहीं है जिसे आप अपने हाथों में लेकर जाने वाले हो। सबसे अच्छी बचत कर्मों की बचत है, क्योंकि आप अकेले आए थे और आप अकेले ही जाओगे। लग्न स्वयं है, ये दूसरे नहीं है, दूसरे लोग 7वें भाव में हैं। और 12वां भाव नुकसान, बर्बादी, हद से ज्यादती और त्याग, गिविंग अप है। तो स्वयं का त्याग करना सबसे बड़ी कमाई है जो आपको परलोक के लिए मिलेगी। तो आप अकेले आए थे और आप अकेले ही जा रहे हो, तो ये याद रखिए और उसे अपने लिए सबसे अच्छी बचत समझिए, और उसका इस्तेमाल करके आप खुद को ऊपर उठा सकते हैं, समाज में अपनी नेकनामी बढ़ा सकते हैं। ये एक अच्छा प्लेसमेंट इसलिए भी है क्योंकि विदेशी जमीनें, फॉरेन लैंड्स आपके पास आ रही है, या अकेलापन, इंडिविजुअलिटी आपके पास आ रहा है, रूहानी बुलंदी आपके पास आ रही है। तो ये जानते हुए कि अब 12वां भाव खुद आपके पास आ रहा है, मोक्ष आपके पास आ रहा है, जो कि एक अहम प्लेसमेंट है जो कहता है कि जितना आप मालियाती रुझानों को छोड़ोगे, उतना ही आप अपने लिए कर्म कमाओगे और रूहानी बुलंदी आपके लिए होगी। तो छोड़ना अहम है, और जो चीजें आपके काम नहीं आती उन्हें रिहा करना, रिलीज करना अहम है, और मालियाती रुझानों को छोड़ना अहम है। ये विदेशी जमीनों से कमाई के लिए भी एक अच्छा प्लेसमेंट है, मगर खिदमत के जज्बे, सर्विस बेंट ऑफ माइंड के साथ, ना कि अकेलेपन के जज्बे के साथ, और वो भी आपकी मदद करेगा। और ये एक ऐसा अच्छा प्लेसमेंट है जहां आप अकेले बैठकर इस बात पर भी गौर कर सकते हैं कि जिंदगी में आपका उद्देश्य क्या है और उसका असली मतलब ढूंढ सकते हैं और दूसरों तक पहुंचकर उनकी मदद कर सकते हैं। ये कर्म और कर्मिक स्तर, केर्मिक लेवल दोनों पर और मालियाती स्तर पर एक अच्छा प्लेसमेंट है, और तसव्वुर, तख्लीक और दूसरों की मदद के जरिए कमाई करना है। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट इसलिए भी है कि आप आर्म्ड फोर्सेस में खिदमत कर सकते हैं, आप ज्यूडिशियरी में हो सकते हैं, आप फॉरेन सर्विस में हो सकते हैं, या कोई भी सेवा जो आप विदेशी जमीनों में करते हैं या MNCS से जुड़ी है, ये भी यही प्लेसमेंट है। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव कुर्बानियों का भाव भी है जो आर्म्ड फोर्सेस करती है। तो जान देना, गिविंग अप ऑफ लाइफ सबसे बड़ी कुर्बानी है जो आप करते हैं। तो इस दुनिया में आपकी जिंदगी परम प्रभु, सुप्रीम लॉर्ड, परम ऊर्जा, सुप्रीम एनर्जी की खिदमत के लिए समर्पित होनी चाहिए, जिसे 12वें भाव का अगला कदम दर्शाता है। तो
जब तक आपकी सबसे अच्छी हैसियत, स्टेटस की बुलंदी प्रभु की खिदमत करने, परम ऊर्जा की खिदमत करने में होगी, अपनी जरूरतों, अपने हितों को कुर्बान करने को तैयार रहकर और हलीम, हम्बल होकर, तो ये प्लेसमेंट सच में आपके काम आता है। वरना 12वें भाव के नुकसान, ज्यादा मालियाती होने के नुकसान, विदेशी जमीनों में और ज्यादा करने की चाहत के नुकसान, लेकिन वहां खिदमत के जज्बे के साथ ना जा पाना, बहुत सारी बुरी ख्वाहिशों, बैड प्लेजर्स में मुब्तिला होने के नुकसान, बहुत सारे खर्चे करने के नुकसान, ताकि आप मालियाती तौर पर खुद को, ये सब आपके पास आते हैं। तो अगर आपके पास 12वें भाव का स्वामी पहले भाव में है, तो ये एक अच्छा कर्मिक प्लेसमेंट है, दोनों ही तरह की कामयाबी के लिए, मालियाती तौर पर और परलोक में। अगर आप हलीम हैं, अगर आप अपने आप को नम्रता, ह्यूमिलिटी के साथ लेकर चलते हैं, अगर आपके अंदर खिदमत करने का अंदाज है, ये ध्यान में रखते हुए कि आप यहाँ अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे, और सबसे अच्छी बचत जो आपके पास हो सकती है वो है कर्मों की बुलंदी, रूहानी स्तर पर बुलंदी और उस प्लेसमेंट से भरपूर फायदा उठाना। और ये है आपके लिए 12वें भाव के स्वामी के पहले भाव में प्लेसमेंट का मतलब। 12वें भाव के स्वामी का दूसरे भाव में प्लेसमेंट अब है। 12वें भाव का स्वामी अपने से 3 स्थान दूर जा रहा है, यानी कि बगैर कोशिश, एफर्ट्स के कमाई और बचत और हल्का बोझ, लाइट लोड आपके पास नहीं आएगा। हालांकि ये एक मजबूत प्लेसमेंट भी है जो कहता है कि आपकी बचत का सीधा ताल्लुक, डायरेक्टली कनेक्टेड, आपकी कमाई से है, जिसका मतलब है अगर आप ज्यादा बचत करते हैं तो ये 12वें भाव के लिए उतना ही अच्छा है जितना कि ज्यादा कमाई करना। यानी अगर आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जिंदगी में तमाम वसाइल, रिसोर्सेज हासिल करके मालियाती तौर पर खुद की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने खर्चे पर लगाम, टैप नहीं लगा रहे, तो जाहिर है कि आपकी रोजी या कमाई कम होगी और आप अपनी बचत को खा जाओगे, और वो नुकसान आपके पास आते हैं, और फिर आपकी बचत खत्म, इरोडेड होती है, और आप फिर ज्यादा रोजी और ज्यादा कमाई के लिए दबाव डालते रहते हो, जिसे 12वें भाव का तीसरे भाव में प्लेसमेंट दर्शाता है। यानी अगर आप अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगाते, अगर आप इस बात पर लगाम नहीं लगाते कि आप कितनी आरामदेह, लग्जरियसली जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपको जिंदगी भर कोशिश करते रहना होगा कि और ज्यादा कमाते रहें। इस प्लेसमेंट के साथ लोग सोचते रहते हैं, मैं और ज्यादा बचत क्यों नहीं कर पा रहा, मैं और ज्यादा मालियाती संपत्तियां, मटीरियल एसेट्स जैसे मकान क्यों नहीं बना पा रहा, गाड़ियां और सारी सहूलियतें क्यों नहीं हासिल कर पा रहा। वो खुद पर बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, कभी कभी वो अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं, और वो अपने पैसे का 1% परसेंटेज बचत के तौर पर अलग नहीं रख रहे होते। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां आप फीसदी, परसेंटेज में काम करते हो, यानी मैं जितना भी कमाऊं उसका एक तय फीसदी मैं अपने खाने पर ही खर्च करूंगा, उसका एक तय फीसदी मैं अपने इलाज के खर्चों पर ही खर्च करूंगा, उसका एक तय फीसदी मैं मनोरंजन, एंटरटेनमेंट पर जाएगा, उसका एक तय फीसदी मैं अपने परिवार या आप जानते हैं, बीवी बच्चों पर जाएगा, और उसका एक तय फीसदी बचत में जाएगा। तो अपनी कमाई के हिसाब से मैं फीसदी में काम करूंगा, और एक तय फीसदी हमेशा रहेगा, चाहे 1%, 2%, 5%, 10%, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो यकीनन मेरी बचत में जाएगा। जब आप ऐसा करते हो और आपके अंदर रोकथाम, कर्बिंग का जज्बा होता है, तो कोशिश नुकसान को रोकने की तरफ जाती है, और वो नुकसान रोकना अपने आप आपकी कमाई बढ़ा देता है। एक अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि अब आप पैसे की अहमियत, वैल्यू समझते हो, आप वसाइल, रिसोर्सेज की अहमियत समझते हो, और इस दुनिया में हमारे पास सीमित वसाइल है। तो ये प्लेसमेंट आपको वसाइल की अहमियत और बांटने, शेयरिंग की अहमियत सिखाता है, क्योंकि जब आप बचत कर रहे हो, वो बचत दूसरों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर बचत बैंक में है तो वो पैसा उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पास पैसा नहीं है और जो कर्ज, लोन लेते हैं ताकि उनकी अपनी रोजी रोटी बढ़ सके। तो अपनी बचत करने में आप दूसरों की भी मदद कर रहे हो।
तो कोशिश अब बचत करने या खर्चों में कटौती करने की, आपकी रोजी रोटी बढ़ाने और आपकी कमाई बढ़ाने में जाती है। दूसरा, ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां, क्योंकि 12वां भाव अकेलेपन, सॉलिट्यूड की निशानी है, ये भी दिखाता है कि आपकी कमाई में, आपकी बचत में, खास तौर पर कर्मिक स्तर पर, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। आपको खुद अपनी मदद करनी होगी। आप इस दुनिया में अकेले आए थे और आपको इस दुनिया से अकेले ही जाना होगा। तो सबसे अच्छी बचत जो आप कर सकते हो वो है आपके कर्म, और वो आप अकेले ही करोगे। इस दुनिया में हालांकि आपके साथ काम करने वालों की एक टीम हो सकती है जो आपको और ज्यादा कमाने में मदद करती है। हालांकि जब आप अंततः इस दुनिया से जाओगे और आगे बढ़ोगे, आप जानते हो, अगली दुनिया, नेक्स्ट रियल में, यहाँ आप रूहानी बुलंदी हासिल करते हो, तो तुम्हारे हाथ खाली होंगे। तुम अपने हाथों में क्या लेकर जाओगे? वो होगी कर्मों की बचत। तो कोशिश जो आप करते हो वो इतनी ज्यादा पैसा कमाने की मालियाती तौर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, कर्मिक नुकसान, लेकिन शायद मालियाती नुकसान नहीं। मालियाती नुकसान आपके पास तब आएंगे जब आप जिंदगी आराम से जीने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, और कर्मिक नुकसान आपके पास तब आएंगे जब आपका सारा ध्यान सिर्फ कमाई पर ही जा रहा है। तो ये भी एक प्लेसमेंट है। फिर से सोचिए, आप इस दुनिया में अकेले आए थे और आप अकेले ही जा रहे हो। तो काफी ध्यान या काफी कोशिश इस बात पर भी लगाओ कि मुसीबत के दिन, रेनी डे के लिए, कर्म स्तर पर, कर्मिक स्तर पर, मालियाती स्तर पर भी बचत करो। अपनी बचत पर लगाम लगाओ ताकि तुम्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। फिर तुम अकेले रह जाओगे जब तुम अपनी बचत को खा जाओगे और 12वें भाव की कुछ परेशानियां आएंगी। जब वो परेशानियां जो 12वां भाव तुम पर डालता है आएंगी, तो तुम पाओगे कि तुम अकेले रह गए हो, जिसे 12वां भाव अकेलेपन, सॉलिट्यूड में होने का भी सूचक है। तो होशियार रहो अगर आपके पास 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है, खास तौर पर अगर वो दुश्मनी, इनेमिकल वाली राशि, साइन में है। ये आपको बताता है कि आप बहुत कमा सकते हो, आप अपने खर्चों पर लगाम लगाकर बहुत बचत भी कर सकते हो, और बचत में जो ज्यादा मेहनत तुम डालोगे वो तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती है। मगर ये भी याद रखो कि कर्मिक स्तर पर बचत भी तुम्हारे लिए अहम है, और अगर तुम वो नहीं करोगे तो अगली दुनिया में। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि ये 3 स्थान दूर है और ये कोशिश, एफर्ट को दर्शाता है, इसका मतलब है कि मोक्ष आसानी से नहीं मिलेगा। 12वां भाव जिस मोक्ष को दर्शाता है वो तुम्हें कोशिश से मिलेगा, और तुम्हें मोक्ष कमाना होगा। वो तुम्हें यूं ही थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, जैसे दूसरा भाव कमाई को दर्शाता है। तो मोक्ष की सबसे अच्छी कमाई तुम्हें कोशिशों से मिलेगी, और वो सिर्फ दूसरों की खिदमत करने और उनकी मदद करने और अपने परिवार की खिदमत करने से मिलेगी, जिसे दूसरा भाव दर्शाता है। तुम्हारी कमाई की तरफ पहला कदम, वो परिवार जिसमें तुम पैदा हुए हो, जो है बाप, माँ और भाई बहन, और वो घर, हाउस और खानदान, ट्राइब, जिसमें तुम पैदा हुए हो, पहला फर्ज उनके प्रति है, और वो फर्ज जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम कभी अपने बाप को नहीं त्याग सकते, तुम कभी अपनी माँ को नहीं त्याग सकते, और तुम्हें हमेशा उनकी खिदमत करनी होगी। और सबसे अच्छी कर्मिक सीख जो तुम्हें मिल सकती है, या कमाई जो तुम्हें मिलती है, या कर्मों की सबसे अच्छी वाजिब, लायबल और बचत जो तुम्हें मिलती है, वो है अपनी माँ और बाप की खिदमत करना, जिसे दूसरा भाव दर्शाता है। 12वें भाव के स्वामी का तीसरे भाव में प्लेसमेंट एक अच्छा प्लेसमेंट है। एक तो तीसरा भाव उपचय भाव है, यानी कि 12वें भाव की कामयाबी तुम्हें मेहनत से मिलेगी, और जब तुम अपने आराम के दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार होगे। तीसरा भाव छोटी यात्राएं करने या पड़ोस, नीबरहुड का प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब है घर से बाहर निकलना और समुदाय, कम्युनिटी की खिदमत करने को तैयार रहना, अपने आसपास के लोगों की खिदमत करना, और ये अगला कदम है अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों की खिदमत करने के बाद। तो तुम्हारा दूसरा फर्ज तुम्हारे समुदाय के प्रति है, वो लोग जो तुम्हारे आसपास है। तुम हवा में किले, कैसल बनाकर नहीं रह सकते, और तुम्हारे आसपास के लोग सबसे गरीब हैं। उनके पास अपना घर नहीं है,
उनके पास रोजी रोटी नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो ऐसे नहीं हैं जो भरपेट खाते हैं और वो भूखे सो जाते हैं। तो तुम्हारा दूसरा फर्ज अपने परिवार की खिदमत करने के बाद पड़ोस, नीबरहुड, फौरी समुदाय, इमीडिएट कम्युनिटी की खिदमत करना है। तो तुम्हारा काम है अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना और समुदाय की देखभाल करना। और इसीलिए 12वें भाव का प्लेसमेंट 4 स्थान दूर तीसरे भाव में है। तीसरा भाव कोशिश, संचार, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग का भाव होने के नाते इसका मतलब है कि स्वयं के लिए तुम्हारी मार्केटिंग और तुम्हारे कर्मों को सबसे अच्छी तरह उस कोशिश से पूरा किया जाना चाहिए जो तुम समुदाय में दूसरों के लिए करते हो, जिसे तीसरा भाव दर्शाता है। कोई पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, तुम्हारे आसपास कोई पड़ोसी परेशानी में नहीं होना चाहिए, और ये तुम्हारा फर्ज है जो तुम्हें करना है। और क्योंकि ये 4 स्थान दूर है, ये दिखाता है कि मालियाती फायदे, मटीरियल गेन्स तुम्हारी जिंदगी में मेहनत करने के बाद आएंगे, जिसे तीसरा भाव दर्शाता है। मेहनत और स्वयं का उद्यम, सेल्फ एंटरप्राइज, यानी जहां तुम दूसरों पर निर्भर रह सकते हो, जहां तुम एक टीम पर निर्भर रह सकते हो, जीवन साथी, स्पाउस और दूसरों के सहारे पर निर्भर रह सकते हो। बगैर स्वयं की कोशिश के कुछ भी तुम्हारे पास नहीं आएगा और कुछ भी आसानी से तुम्हारे पास नहीं आएगा, जिसका ये भी मतलब है कि तुम्हारी ब्रांडिंग और संचार, कम्युनिकेशन अहम है। अपने आप को उस अंदाज में ब्रांड करना या संवाद, कम्युनिकेट करना जो दूसरों की मदद करता है और तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हें रोजी रोटी दिलाने में तुम्हारी सेवा करता है और मालियाती तौर पर तुम्हारी सेवा करता है, ये भी अहम है। और इसलिए अपने आप को मार्केट करने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि तुम दूसरों की कैसे खिदमत कर रहे हो और छोड़ने को तैयार हो और इस दुनिया में हलीम, हम्बल होने को तैयार हो और अपने आप को रूहानी तौर पर अगली दुनिया के लिए तैयार करो। और जब तुम आराम के दायरे से दूर जाने की कोशिश में लग जाओगे, तभी तुम्हें दुनियावी स्तर और रूहानी स्तर पर और ज्यादा कामयाबी मिलेगी। और ये प्लेसमेंट कहता है कि जिंदगी में हर चीज के लिए कोशिश, एफर्ट जरूरी है। कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि ये 4 स्थान दूर है, यानी कि बगैर कोशिश के मालियाती फायदे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। मानसिक शांति, मेंटल पीस तुम्हारे पास नहीं आएगी। घरेलू खुशी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस तुम्हारे पास नहीं आएगी। इस दुनिया की सहूलियतें, कन्वीनियंसेस भी तुम्हारे पास नहीं आएंगी। और 4 स्थान दूर होने की वजह से 12वें भाव के फायदे, ज्ञान्स समय के साथ तीसरे भाव की कोशिशों में आएंगे। तो तुम्हें अपने कर्मों पर मेहनत करनी होगी और अपने घर के आरामों को छोड़ने को तैयार रहना होगा और जाकर दूसरों की खिदमत करनी होगी और समुदाय की भी खिदमत करनी होगी और रूहानी तौर पर और रूहानी बुलंदी के लिए लाभ, गेन उठाने की कोशिश करनी होगी। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। फायदे जो तुम अपने संचार, कम्युनिकेशन के इस्तेमाल से, अपनी ब्रांडिंग के इस्तेमाल से और रूहानी स्तर पर भी हासिल कर सकते हो। ये भी दिखाता है कि अगर तुम उन चीजों पर बहुत ज्यादा कोशिश खर्च कर रहे हो जो तुम्हारे लिए अहम नहीं है, तो तुम्हें बर्बादी और हद से ज्यादती, वेस्ट एंड एक्सेस का भी सामना करना पड़ेगा। यानी बहुत ज्यादा मालियाती चीजों के पीछे मत भागो, जो 12वें भाव के स्वामी का चौथा प्लेसमेंट है। तो अगर तुम अपनी कोशिशों में बहुत ज्यादा मालियाती हो और तुम्हारी सारी कोशिशें मालियाती चीजों के पीछे भागने में चली जाएं, तो नुकसान तुम्हारे पास आएंगे। तो अगर तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, अगर तुम समुदाय की मदद कर रहे हो, तब और तुम सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित, फोकस्ड नहीं हो, तो मालियाती फायदे तुम्हारे पास आएंगे, वसाइल, रिसोर्सेस तुम्हारे पास आएंगे। और इस बात का संतुलन, बैलेंस होना चाहिए कि तुम दूसरों के लिए, अपने समुदाय और पड़ोस के लिए कितना करते हो और अपने लिए क्या करते हो। तब मकसद, गोल्स, तब वो मकसद तुम्हारी और ज्यादा सेवा करेगा और फिर नुकसान की बजाय ज्यादा स्थिरता, सस्टेनेंस होगी। और सबसे अच्छी स्थिरता तुम्हारे लिए समय के साथ तीसरे भाव के उपचय प्रसार, अपचाया डिसेमिनेशन के जरिए दूसरों की मदद करने से हो सकती है। और समय के साथ दूसरों की, समुदाय और पड़ोस की खिदमत करने के जरिए तुम 12वें भाव का रूहानी सार, स्पिरिचुअल एसेंस भी हासिल कर लेते हो।
और ये है तुम्हारे लिए 12वें भाव के स्वामी के तीसरे भाव में प्लेसमेंट का मतलब। 12वें भाव के स्वामी का चौथे भाव में प्लेसमेंट भी एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। हाँ, ये कहता है कि 5 स्थान दूर जाना और खतरा, रिस्क उठाने में तुम्हें जिंदगी के मालियाती पहलू की कोशिशें, एफर्ट्स नहीं मिलेंगी। तुम्हें मकान, सहूलियतें, सब कुछ नहीं मिलेगा। और जो फायदे, गेन्स आते हैं, तुम जानते हो, 5 स्थान दूर होने की वजह से मानसिक शांति, मेंटल पीस। सबसे अच्छी मानसिक शांति तुम्हें तब मिलती है जब तुम दूसरों की भी मदद कर रहे हो और परिवार के लिए छोड़ने, लेट गो को तैयार हो, यानी परिवार के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो। 12वां भाव कुर्बानी देने, त्यागने, छोड़ने का भी मतलब रखता है। तो परिवार के लिए स्वयं को छोड़ना अहम है और मदद करने के जरिए स्वयं को छोड़ना, अहंकार, ईगो को छोड़ना और घरेलू मामलों, डोमेस्टिक कॉजेज में मदद करना फिर तुम्हें मानसिक शांति दिलाएगा और तुम्हें खुशी भी दिलाएगा। दूसरी बात ये भी कहती है कि 5 स्थान दूर होने की वजह से घरेलू खुशी के फायदे तुम्हें सिर्फ तब मिलते हैं जब तुम खुद के बजाय परिवार के लिए खतरा, रिस्क उठाते हो। और क्योंकि तुम्हें परिवार को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी, जीवन साथी, स्पाउस को खुश रखने के लिए, घर गृहस्थी, हाउस होल्ड को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी, तो उनके लिए कोशिश करना और मेहनत करना, परिवार के लिए खतरा उठाना अहम है। और ये दिखाते हैं कि तालीम, एजुकेशन बहुत अहम है। 5 स्थान दूर होने की वजह से तालीम के बिना जिंदगी में, क्योंकि काबिलियत, क्वालिफिकेशन के बिना तुम मालियाती फायदे नहीं बना पाओगे। तो तालीम अहम है। अगर तालीम नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो 12वां भाव जिन नुकसानों को दर्शाता है वो तुम्हारे पास आते हैं। फिर तुम मालियाती नुकसान करते हो और फिर तुम हमेशा सोचते रहते हो, मैं और ज्यादा फायदा क्यों नहीं कमा पा रहा, और इसलिए फिर मानसिक शांति तुम्हारे पास नहीं आती, घर गृहस्थी में खुशी भी तुम्हारे पास नहीं आती। दूसरी बात यह है कि बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करना अहम है। और अगर ये खतरा, रिस्क है, अगर तुम अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल नहीं करते, क्योंकि चौथे भाव के 5वें भाव प्रसार, 5th हाउस डिसेमिनेशन की वजह से, और ये सबको नहीं दिए जाते, तो ये एक ऐसी दौलत, वेल्थ है जिसे चौथा भाव दर्शाता है, जो हर किसी को नहीं दी जाती। तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, वरना वो बाद में समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। और इसलिए तुम्हारे कर्मों का नुकसान होगा अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी तरह नहीं सिखाते, ट्रेन, अगर तुम उनकी अच्छी परवरिश नहीं करते। अगर बच्चों की परवरिश, अपब्रिंगन, जो चौथा भाव भी दर्शाता है, अच्छी तरह नहीं होती, तो वो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। और इसलिए तुम्हारे कर्म ऊपर उठेंगे। तुम्हारी रूहानी तर्क की, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट तब होगी जब तुम घर गृहस्थी की भी बहुत अच्छी तरह देखभाल करोगे और तुम अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी परवरिश करोगे। दूसरी बात 5वां भाव है जो संचित कर्म को दर्शाता है, यानी कि सबसे अच्छा संचित कर्म जो तुम अपने लिए हासिल कर सकते हो और अपने संचित कर्म को सुधार सकते हो, वो है जीवन साथी, स्पाउस और बच्चों की खिदमत करना, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम का एक प्रसार है। दूसरा हिस्सा 7वां भाव है, तो गृहस्थ आश्रम में और माँ की खिदमत करना, जिसे चौथा भाव भी दर्शाता है, उसके जरिए रूहानी बुलंदी, स्पिरिचुअल एलिवेशन और भी ऊंची होगी और रूहानी स्तर पर फायदे, ज्ञान्स भी और भी ऊंचे होंगे। माँ बहुत अहम है। और सबसे बड़ा खतरा जो तुम अपने संचित कर्म के हिस्से के तौर पर उठा सकते हो, वो है माँ की खिदमत को नजरअंदाज करना, बच्चों की खिदमत को नजरअंदाज करना और एक ऐसा घर गृहस्थी ना बनाना जो समाज के लिए एक संपत्ति, एसेट हो, बजाय इसके कि समाज में खतरा, रिस्क हो। क्या ये प्लेसमेंट है? तो और ज्यादा खतरे उठाने को तैयार रहो। यहाँ तक कि करियर में बदलाव भी एक खतरे का हिस्सा हो सकता है, ताकि तुम मालियाती तौर पर भी और परलोक के लिए भी और ज्यादा हासिल कर सको। तो परलोक के लिए सबसे अच्छा फायदा वहां है जहां तुम जीवन साथी की खिदमत करते हो, तुम माँ की खिदमत करते हो, तुम बच्चों की खिदमत करते हो और तुम घर गृहस्थी को इस अंदाज, मैनर में चलाते हो जो समाज की भी खिदमत करता हो।
और ये है तुम्हारे लिए 12वें भाव के स्वामी के चौथे भाव में प्लेसमेंट का मतलब। 12वें भाव के स्वामी का 5वें भाव में प्लेसमेंट एक अहम प्लेसमेंट है। ये कहता है कि एक तो अपने से 6 स्थान दूर होने की वजह से ये कहता है कि अगर तुम अटकलबाजी, स्पेक्यूलेटिव निवेशों, इन्वेस्टमेंट्स में खतरा, रिस्क उठाते हो तो ये एक तरह की बीमारी, सिकनेस है जिसे छठा भाव दर्शाता है। तो अटकलबाजी निवेशों से फायदा, गेन उठाने और शॉर्टकट से फायदा उठाने की कोशिश में बहुत ज्यादा खतरे उठाने की बीमारी, सिकनेस एक बुरी बीमारी है। ये तुमसे सब कुछ छीन लेगी। तो खतरा उठाने या अटकलबाजी के फायदों में बहुत ज्यादा निवेश करने की बीमारी में मत पड़ो और शॉर्टकट के जरिए फायदा उठाने की कोशिश मत करो। मेहनत बहुत अहम है और दूसरों की खिदमत करना और उसके जरिए फायदा उठाना उस बीमारी में पड़ने से ज्यादा अहम है जो छठा स्थान प्लेसमेंट अपने से 6 स्थान दूर दर्शाता है। अगर तुम ऐसा करते हो और अगर तुम शॉर्टकट में आने की कोशिश कर रहे हो तो मुकदमेबाजी, लिटिगेशन और अदालती मामले, कोर्ट केसेस और मुकाबला, कंपटीशन और दूसरों की दुश्मनी, एनिमोसिटी जो छठा भाव दर्शाता है वो तुम्हारे पास आएगी और वो अंततः तुम्हें उन नुकसानों तक ले जाएगी जो 12वां भाव दर्शाता है। तो 12वें भाव के नुकसानों से दूर रहो, कर्म स्तर पर नुकसानों से दूर रहो, रूहानी स्तर पर नुकसानों से दूर रहो, मालियात, मटीरियलिज्म के पीछे न भागकर और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश न करके, जुआ, गैम्बलिंग में न पड़कर, आग से न खेलकर और फिर उन चुनौतियों, चैलेंजेस को बुलावा देकर जो छठा भाव दर्शाता है। और वो बीमारी है, ये एक मानसिक बीमारी, मेंटल सिकनेस है। क्योंकि 5वां भाव पूर्व पुण्य कर्म का भाव भी है और 12वें भाव का स्वामी 6 स्थान दूर जा रहा है और छठे भाव का प्लेसमेंट खिदमत करने का प्लेसमेंट है। तो दूसरों की खिदमत करना तुम्हारे संचित कर्मा को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। छठा भाव गरीब और वंचित, अंडरप्रिविलेज्ड लोगों को दर्शाता है। तो गरीब और वंचित लोगों की खिदमत करना उन फायदों, ज्ञान्स को पाने और रूहानी तौर पर खुद को ऊपर उठाने का सबसे अच्छा तरीका है जिसे 12वां भाव दर्शाता है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जो कहता है कि अगर तुम्हारे करियर में तुम्हारा फोकस खिदमत पर आधारित है तो फायदे तुम्हारे पास आएंगे। क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां भाव भी है, यानी करियर में उथल पुथल, अपहीवल्स और बदलाव और करियर में चुनौतियां, चैलेंजेस, यानी कि अगर तुम में खिदमत का जज्बा, सर्विस बेंट ऑफ माइंड नहीं है तो 12वां भाव जिन नुकसानों को दर्शाता है वो तुम्हारे करियर में आते हैं और तुम्हारा करियर उथल पुथल का सामना करेगा। करियर को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो खिदमत का जज्बा रखो और उन खतरों, रिस्क्स को उठाने को तैयार रहो जहां मालियात, मटीरियलिस्टिकली के पीछे भागने की बजाय दूसरों की खिदमत करना मकसद हो। तब फायदे भी तुम्हारे पास आएंगे। ये एक अच्छा प्लेसमेंट इसलिए भी है कि तसव्वुर, इमेजिनेशन और तख्लीक, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना भी 5वें भाव के फायदे लाएगा, जहां तुम उस मुकाबले, कंपटीशन को पार ओवरकम कर सकते हो जो छठा भाव दर्शाता है। बहुत अच्छा कर सकते हो। हालांकि 5वां भाव तालीम, एजुकेशन का भाव होने के नाते इसका ये भी मतलब है कि तुम मुकाबले को बेहतर तरीके से पार कर सकते हो और तुम अपने लिए मालियाती नुकसानों को रोक सकते हो अगर तुम तालीम में निवेश, इन्वेस्ट करते हो। और ये तालीम सिर्फ दुनियावी स्तर पर ही अहम नहीं है बल्कि कर्मिक स्तर पर भी, क्योंकि 5वां भाव संचित कर्मा का भाव है। यानी कि जितना तुम मंत्रों, श्लोकों को सीखने के जरिए रूहानी तौर पर खुद को ऊपर उठाने को तैयार हो, जिसे 5वां भाव दर्शाता है, जो प्राचीन ग्रंथों, एंशिएंट टेक्स्ट्स को भी दर्शाता है। और उस तालीम के जरिए तुम दूसरों की खिदमत करते हो और उन्हें अच्छी तरह समझते हो और उनकी खिदमत करते हो, तो 12वें भाव के फायदे, ज्ञान्स तुम्हारे पास आएंगे, ना कि वो नुकसान जो ये दर्शाता है। और ये है तुम्हारे लिए 12वें भाव के स्वामी के 5वें भाव में प्लेसमेंट का मतलब।
12वें भाव के स्वामी का छठे भाव में प्लेसमेंट एक अहम प्लेसमेंट है, क्योंकि अब 12वें भाव का स्वामी 7 स्थान दूर जा रहा है और ये विपरीत राजयोग का प्लेसमेंट भी है। तो जहां भी कोई दुष्टाना स्वामी लॉर्ड किसी दूसरे दुष्टान में जाता है, ये एक मजबूत विपरीत राजयोग होता है। तो हाँ, 12वें भाव के स्वामी का 7 स्थान दूर छठे भाव में जाना ये दिखाता है कि खिदमत करना एक टीम का काम, टीम एफर्ट है। अकेले दूसरों की खिदमत करना अच्छा है, लेकिन ये भी अहम है कि तुम आसपास के लोगों को साथ लेकर चलो। बेहतर टीम वर्क तुम्हें बेहतर खिदमत करने में, और फिर 12वां भाव जिस रूहानी बुलंदी स्पिरिचुअल एलिवेशन को दर्शाता है उसे हासिल करने में मदद करता है। साथ ही एक टीम एफर्ट के तौर पर दूसरों की खिदमत करना उस कोशिश के नुकसान लॉसेस ऑफ एफर्ट को कम करता है जो अन्यथा तुम अकेले जाने की कोशिश में उठा सकते हो, और तुम्हें मुकाबले कंपटीशन और नुकसान और यहां तक के बीमारियों सिकनेसेस का सामना करना पड़ सकता है अगर तुम लोगों के साथ काम करने की बजाय अकेले जाने की कोशिश करते हो। तो लोगों के साथ काम करना, टीमों में काम करना और टीम के जज्बे के साथ खिदमत करना अहम है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में अकेले आए थे, इस दुनिया में तुम लोगों के साथ काम करते हो। और छठा भाव गरीब और वंचित अंडरप्रिविलेज्ड लोगों को दर्शाता है, यानी कि उनकी बेहतर खिदमत करने के लिए तुम्हें लोगों के साथ काम करना सीखना होगा। जब तुम लोगों के साथ काम करना सीख लेते हो, तब तुम बेहतर खिदमत कर सकते हो और नुकसानों को रोक सकते हो, और फिर अपनी रूह स्पिरिट, अपनी आत्मा सोल की बुलंदी में मदद कर सकते हो। 7वां भाव उन सभी लोगों को भी दर्शाता है जिनसे तुम रोजमर्रा डे टू डे मिलते हो। तो इसका मतलब है कि दूसरों की खिदमत करना तुम्हारा रोजमर्रा का काम, डेली थिंग है। ये कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है जो तुम कभी कभार करते हो। तुम्हें रोजमर्रा के आधार पर खिदमत का जज्बा, सर्विस बेंट ऑफ माइंड रखना होगा। रोज कम से कम एक दूसरे की खिदमत का कर्मा ऑफ सर्विंग अदर्स करो। अगर उस पर खर्च नहीं किया जा सकता, अगर तुम जानते हो कि तुम जो काम करते हो, तुम्हारा करियर जो है, अगर तुम में खिदमत का जज्बा है, मैं दूसरों की कैसे मदद कर रहा हूं, मैं समाज में कैसे योगदान कंट्रीब्यूट दे रहा हूं, तो ये एक अहम प्लेसमेंट है काम करने और दूसरों की खिदमत करने का एक अहम तरीका। और फिर रूहानी स्तर पर नुकसान तुम्हारे पास नहीं आते, करियर के नुकसान छठे भाव के साथ जो दर्शाता है, और तुम्हें मुकाबले कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मुकदमेबाजी, लिटिगेशन, चुनौतियों चैलेंजेस को पार करने में ज्यादा कामयाबी मिलती है जो छठा भाव दर्शाता है। और 12वां भाव जिन नुकसानों को दर्शाता है वो और कम हो जाएंगे जब तुम टीमों के साथ काम करना सीखते हो, दूसरों के साथ काम करना सीखते हो। और अगर तुम दूसरों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हो, तो दूसरे भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। और फिर मुकदमेबाजी, लिटिगेशन, चुनौतियां, मसले, इश्यूज, रिश्तों के नुकसान, लॉसेस ऑफ रिलेशनशिप भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, जो छठा भाव दर्शाता है। और ये है तुम्हारे लिए 12वें भाव के स्वामी के छठे भाव में प्लेसमेंट का मतलब। एक बहुत ही कर्मिक प्लेसमेंट है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी भृगु भाव के छठे भाव में जा रहा है। दूसरों की बेहतर खिदमत करो और रूहानी बुलंदी स्पिरिचुअल एलिवेशन हासिल करो। रूहानी बुलंदी के लिए टीमों के साथ काम करने के लिए एक बहुत ही ताकतवर प्लेसमेंट। 12वें भाव के स्वामी का 7वें भाव में प्लेसमेंट यहाँ एक प्लेसमेंट है जहां 12वें भाव का स्वामी अपने से 8 स्थान दूर जा रहा है। तो ये क्या कहता है कि उथल पुथल, अपहीवल्स और चुनौतियां चैलेंजेस तुम्हारे पास कम आएंगी, और चुनौतियां तुम्हारे पास कम आएंगी जब तुम रिश्ते बनाते हो, जिसे 7वां भाव दर्शाता है। और जिंदगी की रुकावटों ऑब्स्टेकल्स को सबसे अच्छी तरह बचाया जा सकता है, या सबसे अच्छी तरह उनका सामना किया जा सकता है जब लोग तुम्हारा साथ दे रहे हो या तुम्हारे साथ खड़े हो। तो जब तुम साझेदारी पार्टनरशिप में हो, तुम्हारा जीवन साथी स्पाउस तुम्हारे साथ खड़ा हो, या तुम्हारे साथ खड़े होने वाले लोग हो, या दोस्त तुम्हारे साथ खड़े हो, तो 8वें भाव की चुनौतियां
8वें भाव की रुकावटें जो 12वें भाव के स्वामी के 8 स्थान दूर होने के प्लेसमेंट से दर्शाई जाती है, तुम्हारे लिए कम होंगी। नुकसान, लॉसेस तुम्हारे लिए कम होंगे। यानी अपने जीवन साथी, स्पाउस का ख्याल रखो, अपनी साझेदारी, पार्टनरशिप का ख्याल रखो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, लोगों के साथ बराबरी, इक्वल का बर्ताव करो जिसे 7वां भाव दर्शाता है। अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत के बीच संतुलन, बैलेंस रखो। फिर जिंदगी की रुकावटें और मसले, इश्यूज, 8वें भाव के नुकसान, और इसलिए रूहानी स्तर पर भी चुनौतियां और नुकसान तुम्हारे पास कम आएंगे क्योंकि 7वां भाव गृहस्थ आश्रम का भाव भी है। और गृहस्थ आश्रम उन सबसे अहम आश्रमों में से एक है जो हमारे ज्यादातर प्राचीन ग्रंथ, एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं। और वो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम के बिना और गृहस्थ आश्रम की खिदमत किए बिना मोक्ष या मुक्ति, सैल्वेशन तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। तो क्योंकि 12वां भाव मोक्ष और मुक्ति को दर्शाता है और 8 घर दूर 7वें भाव में जा रहा है, और 8वां भाव भी मोक्ष को दर्शाता है, तो अब 2 मोक्ष भावास 7वें भाव गृहस्थ आश्रम से जुड़ रहे हैं। यानी कि तुम्हारे लिए मोक्ष का सबसे अच्छा मौका, चांस, गृहस्थ आश्रम या 7वें भाव से आता है। यानी दूसरों के साथ काम करना और मदद करना और दूसरों की खिदमत करना। 7वां भाव हर उस व्यक्ति को दर्शाता है और कोई भी जिससे तुम रोजमर्रा मिलते हो। तो मोक्ष का सबसे अच्छा मौका तुम्हें तब मिलता है जब तुम दूसरों की खिदमत करते हो और जिंदगी में उनकी रुकावटों, ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में मदद करते हो, उनकी जिंदगी की चुनौतियों, चैलेंजेस को पार करने में मदद करते हो। और यही सबसे अच्छा मोक्ष फायदा, गेन है जो तुम्हें मिल सकता है। यही 12वें भाव का सबसे अच्छा फायदा है जो तुम्हें मिल सकता है, और यही सबसे अच्छी रूहानी बुलंदी, स्पिरिचुअल एलिवेशन है जो तुम्हें मिल सकती है जब तुम जीवन साथी, स्पाउस के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हो, जब तुम लोगों के साथ काम करते हो, टीमों के साथ काम करते हो, दूसरों के साथ काम करते हो और जिंदगी में उनकी रुकावटों को दूर करने में मदद करते हो। और दूसरों की मदद करने, वफादार, कमिटेड रहने, वफादार, लॉयल रहने और हर किसी के प्रति खिदमत की मानसिकता, सर्विस मेंटलिटी रखने के उस प्रसार, डिसेमिनेशन के जरिए वो तुम्हें सबसे अच्छी रूहानी बुलंदी देगा जो 8वां भाव और 12वां भाव दोनों दर्शाते हैं। इसका ये भी मतलब है कि अगर तुम धोखा, चीट देते हो, अगर तुम बेवफा, नॉट लॉयल हो, तो 8वें भाव के मसले, इश्यूज भी तुम्हारे पास आएंगे और चुनौतियां और उथल पुथल, अपहीवल्स और ज्यादा तुम्हारे पास आएंगी। और अगर तुम 12वें भाव के बुरे सुखों, बैड प्लेजर्स और 8वें भाव के राज, सीक्रेट्स में मुब्तिला होते हो, और फिर अगर तुम इन दोनों को जोड़ते हो, तो 7वां भाव गृहस्थ आश्रम को नुकसान होगा और फिर चुनौतियां और मसले तुम्हारे पास आएंगे। अगर तुम इसे बहुत अच्छी तरह करते हो, तो 8वां भाव अज्ञात स्रोतों, अननोन एवेन्यूज से मदद और सहारे, सपोर्ट को भी दर्शाता है। तो वो अज्ञात स्रोत या परम ऊर्जा, सुप्रीम एनर्जी से वो सहारा तुम्हारे पास आएगा, वो मदद तुम्हारे पास आएगी, विरासत, इनहेरिटेंस तुम्हारे पास आएगी, संयुक्त संपत्ति, शेयर प्रॉपर्टी भी तुम्हारे फायदे में होगी। और इसलिए गृहस्थ आश्रम की अच्छी खिदमत करो, दूसरे लोगों की अच्छी खिदमत करो और बदले में तुम्हारी खिदमत होगी। और ये है तुम्हारे लिए 12वें भाव के स्वामी के 7वें भाव में प्लेसमेंट का मतलब। 12वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में प्लेसमेंट का मतलब है कि अब ये अपने से 9 स्थान दूर जा रहा है। अब 12वां भाव मोक्ष का भाव है, और जब ये 9 स्थान दूर जाता है, 9वां भाव फायदे, ज्ञान्स का सबसे मजबूत भाव है। और इसलिए अब 8वें भाव में जाना ये मजबूत विपरीत राजयोग है। 12वां भाव 8वें भाव में जा रहा है मगर अपने से 9 स्थान दूर, यानी एक बहुत ही मजबूत फायदा लाने वाला प्लेसमेंट है मोक्ष का। यानी कि जितना ज्यादा जिंदगी तुम पर चुनौतियां, चैलेंजेस फेंकेगी, जितनी ज्यादा मुसीबतें, ट्रिब्यूलेशंस जिंदगी तुम पर फेंकेगी, जितने मसले, इश्यूज फेंकेगी, जितनी रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स फेंकेगी,
वो मोक्ष का फायदा गेन है। और इसलिए कभी कभी जब हम सोचते हैं कि मुझे ये सारी चुनौतियां क्यों झेलनी पड़ रही है, बाकी सबके पास पैसा, शोहरत, परिवार, अच्छी सेहत है, लगता है मैं अकेला हूं जो मुसीबत झेल रहा है, मुझे इतना क्यों झेलना पड़ता है? बीमारियां, इलनेसेस तुम्हारे पास क्यों आती है? रिश्तों में चुनौतियां मेरे पास क्यों आती हैं? पैसे और मालियाती मामलों में मसले मेरे पास क्यों आते हैं? नौकरी के मैदान, जॉब एरिना में खिदमत में चुनौतियां मेरे पास क्यों आती हैं? ये सब तुम्हारे पास इस प्लेसमेंट के साथ आते हैं। अगर तुम अगली दुनिया, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार किए जा रहे हो, तो ये सारे संचित कर्मा मिटा रहा है, सारे बुरे कर्म धुल रहे हैं। तुम इस लॉन्ड्रेस में हो, तुम इस वॉशिंग मशीन में हो जहां सब कुछ तुम्हारे अंदर से साफ क्लींस्ड किया जा रहा है। तो अगर तुम उन चुनौतियों, मसलों और रुकावटों का सामना करने में कामयाब होते हो जो 8वां भाव दर्शाता है, तो मोक्ष का फायदा गेन एक मोरल तुम्हारे लिए गारंटी शुदा है अगर तुम अपने उसूलों, प्रिंसिपल्स और कदरों, वैल्यूज से समझौता, कंप्रोमाइज नहीं करते। और फर्ज, ड्यूटी, क्योंकि 9वें भाव का प्लेसमेंट फर्ज और धार्मिक, रिलीजियस होने और नैतिक रूप से ईमानदार, मोरली एथिकल होने का है। यानी कि अगर तुम अपनी नैतिकता, मोरल्स लेकर चलते हो, अगर तुम ईमानदार, एथिकल हो, यहां तक कि 8वें भाव की चुनौतियों का सामना करते हुए भी, तो किसी भी गुप्त स्रोतों, सीक्रेट एवेन्यूज से फायदे, गैंस, जहां तुम्हें पता भी नहीं चलता मदद कहां से आ रही है, मदद तुम्हारे पास आ सकती है। और मोक्ष और ओम और 12वां भाव जिन नुकसानों, लॉसेस को दर्शाता है, उनकी बजाय इस जिंदगी के फायदे भी तुम्हारे पास आएंगे। और मोक्ष तक रूहानी बुलंदी, स्पिरिचुअल एलिवेशन के ऊंचे फायदे भी तुम्हारे पास आएंगे। तो ये एक प्लेसमेंट है जो कहता है कि अपनी जिंदगी में चुनौतियों, मसलों, रुकावटों, उथल पुथल, अपहीवल्स से मत डरो, उनका सामना हिम्मत, करेज से करो, अपनी पूरी ऊर्जा, एनर्जी से करो, उनका सामना जिंदगी, लाइफ से करो। 8वां भाव, क्या तुम जिंदा हो का भाव भी है? तो मसलों और चुनौतियों के बावजूद अपनी जिंदगी जियो, और फिर किस्मत, फेट और किस्मत, लक के दरवाजे, डोर्स, दोनों इस दुनिया में तुम्हारे लिए खुलेंगे और मोक्ष के फायदे भी तुम्हारे पास आएंगे। तो हिचकिचाओ मत, खुले दिल, ओपन हार्ट से उनका सामना करो। इसका ये भी मतलब है कि वो ऊंची सीख, हायर लर्निंग, जो तजुर्बों, एक्सपीरियंसेस का सामना करने से आती है। आत्मा, सोल, इस जिंदगी में किस लिए आई है? आत्मा इस जिंदगी में मुख्तलिफ तजुर्बों, उथल पुथल, मसलों का सामना करने और उस ऊंची सीख के जरिए रूहानी बुलंदी हासिल करने आए है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है जहां रूहानी स्तर पर सबसे ऊंची सीख तुम्हें मसलों का सामना करने और 8वें भाव के रहस्यों, मिस्ट्रीज में डूबने, इंडलज से मिलती है। 8वां भाव जिंदगी के मुख्तलिफ रहस्य है और इसलिए जिंदगी के रहस्यों, जिंदगी की चुनौतियों को गहराई से समझने की कोशिश करना, कीन ऑन, और उन्हें कबूल करना, एक्सेप्टिंग, और उनके आगे सरेंडर, सबमिसिव होना, बजाय इसके कि बहुत ज्यादा संदेही, सिनिकल और शक्की, स्केप्टिकल हो और उदास, सैड हो, आखिरकार तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा। और ये है तुम्हारे लिए 12वें भाव के स्वामी के 8वें भाव में प्लेसमेंट का मतलब। 12वें भाव के स्वामी का 9वें भाव में प्लेसमेंट एक बहुत ही कर्मिक प्लेसमेंट है। एक तो 12वां भाव मोक्ष का, छोड़ने का, खुद को रिलीज करने का, हर चीज को मालियाती स्तर पर छोड़ने का, खुद को खोने का, सब कुछ खोने का। 10 स्थान दूर 9वें भाव फर्ज, ड्यूटी और प्रारब्ध कर्म में जा रहा है। यानी कि जो प्रारब्ध कर्म तुम्हें इस जिंदगी में दिया गया है, वो सबसे अच्छी तरह से तुम्हारे कर्म करने के जरिए पूरा होता है। क्योंकि अब 12वें भाव का स्वामी 10 स्थान दूर 9वें भाव प्रारब्ध कर्म में जा रहा है, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही मजबूत कर्मिक प्लेसमेंट भी है। यानी कि अगर तुम अपना कर्म करते रहते हो, अगर तुम अपना फर्ज, ड्यूटी करते रहते हो, अगर तुम उसे नैतिक और ईमानदार कदरों, मोरल एथिकल वैल्यूज के साथ करते हो,
और अगर तुम उसे उस ईमान, फेथ और यकीन, बिलीफ के साथ करते हो जिसे 9वां भाव दर्शाता है, तो परलोक, ईयर आफ्टर में यकीन रखना, परम ऊर्जा, सुप्रीम एनर्जी में यकीन रखना, ये यकीन रखना कि उसके बाद भी जिंदगी है और तुम वो रूहानी बुलंदी, स्पिरिचुअल एलिवेशन हासिल कर सकते हो अपना फर्ज करके, नैतिक और ईमानदार कदरें रखकर, तो अपना कर्म करना और उसमें डूब जाना, इंडल्जिंग, और उसे अपने पूरे दिल और जान से करना, और उसे अपनी किस्मत और किस्मत, फेट एंड लक बना लेना, और ये कहना कि यही मेरा ईमान है, यही मेरी किस्मत है, मेरा फर्ज अदा करना है, और उसी के जरिए मेरी रूहानी बुलंदी आएगी, और उसमें पूरी तरह डूब जाना या खुद को लगा देना, यही ये प्लेसमेंट है। ये तुम्हें ऊंची बुलंदी, हाई एलिवेशन भी देता है। ये तुम्हें जिंदगी की ऊंची समझ, हाई अंडरस्टैंडिंग भी देगा जब तुम अपना कर्म करते रहते हो। ये एक मजबूत प्लेसमेंट है जहां कर्मिक स्तर पर किस्मत, फेट एंड लक के दरवाजे, डोर्स तुम्हारे लिए खुले हैं अगर तुम अपना फर्ज, ड्यूटी करते हो और उसे लगन, डिलीजेंटली से करते हो, उसे बगैर कटिंग कॉर्नर्स के करते हो। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां तुम अपनी तालीमी काबिलियतों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का इस्तेमाल अपना कर्म करने और दूसरों की खिदमत करने में करते हो और नुकसानों की चिंता नहीं करते। और अगर तुम अपना फर्ज, ड्यूटी करते रहते हो, तो इस दुनिया के फायदे, गैन्स भी तुम्हारे पास आएंगे और परलोक, ईयर आफ्टर के फायदे भी तुम्हारे पास आएंगे। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जो कहता है कि और ज्यादा सीखने या और काबिलियतें हासिल करने से कतराओ, शाय अवे मत, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म में मदद करेगा, वो तुम्हारे करियर में भी मदद करेगा, वो तुम्हें अपना फर्ज, ड्यूटी बेहतर तरीके से करने में भी मदद करेगा। और काबिल, क्वालिफाइड होना, अपने गुरुज के साथ अनुशासित, डिसिप्लिन्ड रहना और अपना कर्म करना गुरुओं की खिदमत करना है। तुम्हारा कर्म बाप की खिदमत करना है। अगर तुम अपने गुरुओं की खिदमत कर रहे हो, तुम अपने बाप की खिदमत कर रहे हो, तो ऊंची सीख, हाई लर्निंग, रूहानी बुलंदी, स्पिरिचुअल एलिवेशन और सीख दोनों तुम्हारे पास आएंगी, जो अंततः तुम्हारे कर्म में मदद करेगी। नुकसान, लॉसेस कम होंगे और फायदे, गैन्स भी तुम्हारे पास आएंगे। ये विदेशी जमीनों, फॉरेन लैंड्स से लंबी दूरी की यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके और अंततः विदेशी जमीन पर अपना कर्म करने और विदेशी जमीनों में काम करने और बहुत मजबूत प्लेसमेंट विदेश, अब्रॉड हासिल करने का भी एक मजबूत प्लेसमेंट है। मगर बगैर ऊंची डिग्रियां, हायर डिग्रीज हासिल किए, बगैर गुरुओं की खिदमत किए, तुम्हारी और खिदमत नहीं होगी। यानी कि तुम्हारे पास जितनी ज्यादा काबिलियतें, क्वालिफिकेशंस होंगी और तुम विदेशी जमीनों में जाकर खिदमत करने और समर्पित, डेडिकेटेड और अनुशासित, डिसिप्लिन रहने से नहीं डरते, तो तुम्हारे लिए किस्मत, फेट एंड लक के दरवाजे खुलेंगे और तुम और बेहतर कर पाओगे। क्योंकि 9वां भाव दिखाता है कि प्रारब्ध कर्म दूसरों की खिदमत करने से पूरा होता है और वो ही फोकस बन जाता है और तुम्हें उससे हटना, मूव अवे नहीं चाहिए। ये हर संस्कृति, कल्चर के लोगों की खिदमत करने और ये फर्क, डिफरेंसेस ना पैदा करने का भी एक मजबूत प्लेसमेंट है कि तुम एक को दूसरे से कैसे देखते हो। मुख्तलिफ संस्कृतियों से निपटना, डीलिंग, मुख्तलिफ संस्कृतियों से मिलना और दूसरों की मुख्तलिफ तरीकों से खिदमत करना, यही प्लेसमेंट है। एक इंसान विदेशी जमीनों में जाकर प्रोफेसर बन सकता है, टीचर बन सकता है, एक्सपर्ट बन सकता है, मास्टर बन सकता है। ये एक मजबूत प्लेसमेंट इसलिए भी है कि तुम हवाई टिकटिंग, एयर टिकटिंग में हो सकते हो, तुम ट्रैवल एंड टूरिज्म में किसी भी तरह से हो सकते हो, सरहदों, बाउंड्रीज के पार संस्कृतियों से ताल्लुक, कनेक्टेड हो रहे हो, तालीम, एजुकेशन के क्षेत्र, स्फीयर में, और उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में कर रहे हो। ये एक अच्छा प्लेसमेंट इसलिए भी है कि तुम ऊंची सीख, हाई लर्निंग और पे छोटी ई की मात्रा या पे आ की मात्रा आना सीख, फिलोसॉफिकल लर्निंग भी हासिल कर सकते हो और पीएचडी कर सकते हो। यहाँ तक कि थियोलॉजी
या फिलोसफी में पीएचडी भी, और तसव्वुर, इमेजिनेशन और तख्लीक, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके दूसरों की खिदमत कर रहे हो। एक मजबूत प्लेसमेंट एक गेम चेंजिंग प्लेसमेंट है इस दुनिया और दूसरी दुनिया, अदर वर्ल्ड, दूसरी जगह, अदर प्लेस, दोनों के लिए। एक बहुत ही कर्मिक प्लेसमेंट है तुम्हारे लिए 12वें भाव के स्वामी के 9वें भाव में प्लेसमेंट का मतलब। 12वें भाव के स्वामी का 10वें भाव में प्लेसमेंट का मतलब है कि अब 12वें भाव का स्वामी अपने से 11 स्थान दूर जा रहा है। अब 11वां भाव तुम्हारी आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस और तुम्हारे ख्वाबों, ड्रीम्स और तुम्हारी ख्वाहिशों, डिजायर्स का भाव है। तो 12वें भाव मोक्ष, मुक्ति, सैल्वेशन के ख्वाब और ख्वाहिशें तुम्हारे पास तुम्हारे कर्मा के जरिए आ रहे हैं, जिसे 10वां भाव दर्शाता है। यानी कि अगर तुम कोई ऐसे हो जो अपने बड़ों, एल्डर्स की खिदमत करते हो, अथॉरिटी फिगर्स की खिदमत करते हो, उन लोगों की खिदमत करते हो जो तुम्हारे गुरुज हैं, और अथॉरिटी वाले लोगों के साथ नम्रता, ह्यूमिलिटी से काम करने को तैयार हो। कभी कभी हम अपने सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स के साथ बेवजह के मसलों, इश्यूज और चुनौतियों में पड़ जाते हैं। वजह ये है कि उन्हें तुम पर अथॉरिटी इसी वजह से दी गई है, और ये भी दिखाता है कि कभी कभी तुम्हें नम्रता, ह्यूमिलिटी का अभ्यास, प्रैक्टिस करना होता है, और तुम्हें उनकी खिदमत करके समुदाय, कम्युनिटी की भी खिदमत करनी होती है। तुम अपने मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स की खिदमत करके एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत कर रहे हो, और संस्था की खिदमत करके और बड़ी मानवता, लार्जर ह्यूमैनिटी की खिदमत करके तुम और ज्यादा फायदा गेन कर रहे हो, क्योंकि ये अपने से 11 स्थान दूर है। तो 10वें भाव के कर्म को करके 11वां भाव भी पूरा होता है, सर्व्ड। और अपना कर्म करने से तुम्हें तुम्हारे दिल की मुरादें, हार्ट्स डिजायर्स मिलेंगी, और तुम्हें फायदा, गेन, नाम, शोहरत सब कुछ मिलेगा। मगर ये भी कहता है कि बगैर अनुशासन, डिसिप्लिन, बगैर समर्पण, डेडिकेशन, बगैर वफादारी, लॉयल्टी के तुम दूसरों की सामाजिक स्तर, सोसाइटल लेवल पर मदद नहीं कर पाओगे, जिसे 11वां भाव दर्शाता है। तो लगन, डेडिकेशन से काम करो, वफादारी, कमिटमेंट से काम करो, वफादारी, लॉयल्टी के साथ सुपरवाइजर और अपने मैनेजर के साथ काम करना सीखो। अथॉरिटी फिगर्स का सम्मान, रेस्पेक्ट करो। अथॉरिटी फिगर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाओ। इससे 12वां भाव जिन नुकसानों, लॉसेस को दर्शाता है वो कम होंगे। रूहानी बुलंदी, स्पिरिचुअल एलिवेशन के मौके बढ़ेंगे, और तुम्हें वो नाम, शोहरत सब कुछ मिलेगा जो अपने से 11वां स्थान प्लेसमेंट दर्शाता है। सामाजिक स्तर, सोसाइटल लेवल पर, और कर्मिक स्तर, कर्मिक लेवल पर। और ये है तुम्हारे लिए 12वें भाव के स्वामी के 10वें भाव में प्लेसमेंट का मतलब। 12वें भाव के स्वामी का 11वें भाव में प्लेसमेंट एक बहुत ही रूहानी, स्पिरिचुअल प्लेसमेंट है। ये बहुत रूहानी प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि अब 12वें भाव का स्वामी अपने से 12 स्थान दूर जा रहा है। अब 12वां भाव नुकसान, लॉसेस दर्शाता है। तो नुकसानों का नुकसान, लॉसेस ऑफ लॉसेस, वो है जो 11वां भाव दर्शाता है। यानी कि नुकसान तुमसे दूर हो जाते हैं, अकेले खिदमत करना तुमसे दूर हो जाता है, और सामाजिक स्तर, सोसाइटल लेवल पर खिदमत करना अहम है। लोगों के बड़े समूहों, लार्ज मासेस के साथ खिदमत करना, लोगों के बड़े समूहों की खिदमत करना तुम्हें रूहानी ऊर्ध्वगमन, स्पिरिचुअल एसेंशन हासिल करने में मदद करेगा। तो नुकसान तब मिस्ड होंगे जब तुम समाज, सोसाइटी के लिए काम करोगे, जब तुम बड़ी मानवीय चुनौतियों, लार्जर ह्यूमैनिस्टिक चैलेंजेस और मसलों, इश्यूज के लिए काम करोगे, जिसे 11वां भाव दर्शाता है। अगर तुम किसी बड़े संगठन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, किसी विदेशी जमीन, फॉरेन लैंड में, किसी विदेशी मुल्क, फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हो, तो सबसे ऊंचे स्तर पर सबसे ज्यादा खिदमत करने के बारे में सोचो, और इस बात पर फोकस रखो कि तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, और तभी तुम्हारे पास पैसा आ रहा है,
विदेशी जमीनों में फायदे गेन्स आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल समुदायों कम्युनिटीज जमीनों लैंड्स के पार ऊंचे स्तर पर खिदमत करने के लिए किया जा रहा है। पहले समंदर पार जाना गोइंग अक्रॉस सीज एक वर्जित टैबू समझा जाता था। इसे एक बुरा प्लेसमेंट समझा जाता था। आज इसे एक बेहतरीन प्लेसमेंट एक अवसर अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाता है। तो इसे तुम्हें दिए गए एक अवसर के तौर पर देखो जहां नुकसान तुमसे दूर हो रहे हैं अगर तुम समाज की खिदमत कर रहे हो। अगर तुम अपनी ऊर्जा एनर्जी दूसरों के साथ मिलकर बड़ी सामाजिक समस्याओं सोसाइटल प्रॉब्लम्स के लिए लगाने को तैयार हो, ना कि अलग अलग समस्याओं इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के लिए, तो इसका मतलब है समाज के लिए स्वयं को खोना लूजिंग सेल्फ तुम्हारे नुकसान कम करेगा और तुम्हारे फायदे गेन्स लाएगा। तुम रूहानी फायदे स्पिरिचुअल गेन्स और इस दुनिया के फायदे लाते हो। 11वां भाव तुम्हारी सारी ख्वाहिशें डिजायर्स पूरी होने का भाव है। तो इस दुनिया में तुम्हारी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी और दूसरी दुनिया अदर वर्ल्ड में भी पूरी होंगी अगर तुम सामाजिक स्तर सोसाइटल लेवल पर देखने को तैयार हो और तुम अपनी अलग अलग छोटी समस्या इंडिविजुअल स्मॉल प्रॉब्लम से बहुत ऊपर सोचते हो। अगर तुम अपनी समस्याओं को एक तरफ रख देते हो और तुम लोगों के साथ सामाजिक जुड़ाव सोसाइटल कनेक्शन के साथ और उन सब के साथ जो तुम्हारे यकीन बिलीफ्स के लिए जिंदगी में एक तय मकसद गोल जिंदगी में एक तय उद्देश्य एम के लिए ऐसा ही महसूस करते हैं, तो वो एक ऐसी चीज है जो तुम्हें रूहानी स्तर पर भी मदद करेगी क्योंकि तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और तुम अकेले ही जा रहे हो और इसलिए स्वयं को छोड़ना गिविंग अप द सेल्फ बहुत अहम है। स्वयं के नुकसान लॉस ऑफ सेल्फ से तुम्हें मोक्ष के फायदे गेन्स मिलेंगे। अलग अलग आकांक्षा इंडिविजुअल एस्पिरेशन का नुकसान और सामाजिक स्तर पर आकांक्षा रखना तुम्हें मोक्ष दिलाएगा। अपनी बुनियादी स्तर बेस लेवल की जरूरतों का नुकसान मगर समाज के ऊंचे स्तर हाई ऑफ सोसाइटी को देखना तुम्हें मोक्ष दिलाएगा और तुम्हें विदेशी जमीनों के फायदे गेन्स ऑफ फॉरेन लैंड्स भी दिलाएगा लोगों के साथ काम करने के। ये एक अच्छा प्लेसमेंट इसलिए भी है अपने आप को देकर गिविंग अप योर सेल्फ जिसे 12वां भाव दर्शाता है दूसरों की खिदमत करने के लिए लोगों को सुरक्षा सिक्योरिटी देने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस दर्शाती है, तो अपनी जान देना गिविंग अप योर लाइफ दूसरों के लिए कुर्बान होना समाज के लिए कुर्बान होना सबसे बड़ा फायदा है जो तुम्हें इस दुनिया और परलोक हियर आफ्टर दोनों में मिल सकता है। और ये है तुम्हारे लिए 12वें भाव के स्वामी के 11वें भाव में प्लेसमेंट का मतलब। 12वें भाव का स्वामी खुद 12वें भाव में एक बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट है जो कहता है कि यहाँ तुम्हें एक मौका चांस दिया गया है, एक मजबूत मौका यहाँ तक के दूसरे ग्रहों प्लैनेट्स के दूसरे भावों में होने और तुम उससे फायदा गेन उठा सकते हो और दूसरे प्रसार डिसेमिनेशंस दूसरे रूप मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। 12वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में प्लेसमेंट का मतलब है तुम्हारे लिए एक बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट है अपना कर्म कमाने अर्न योर कर्मा के लिए जब तुम बाकी सब कुछ करते हो, यानी कि बहुत सारी आरामदेह लग्जरियस चीजों पर ज्यादा खर्च न करने पर फोकस करो, दूसरों की खिदमत करने पर फोकस करो। हाँ, ये एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है जो कहता है क्योंकि तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले जा रहे हो, तो अपना फोकस खुद से परे देखने लुकिंग बियॉन्ड योरसेल्फ पर रखो। क्योंकि अब तुम 12वें भाव में हो तो परे देखो, लुक बियॉन्ड परे देखना शुरू करो। बहुत तसव्वुरी इमेजिनेटिव और तख्लीकी क्रिएटिव बनो कि तुम दूसरों की कैसे मदद करते हो और अगली दुनिया नेक्स्ट रियल को देखना शुरू करो। हाय लिमब के बारे में सीखो। प्रभु लॉर्ड से जुड़े रहने में भी अपना समय और मेहनत लगाओ। रूहानी सक्रियताएं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करो, रूहानी तौर पर खुद को ऊपर उठाओ। तुम्हें जो कुछ भी मिला है उसके लिए शुक्रगुजार ग्रेटफुल रहो। तुम जिस भी सूरत हाल सिचुएशन का सामना करते हो उसके लिए शुक्रगुजार रहो और प्रभु की मर्जी विल के आगे सरेंडर सबमिट कर दो।
बहुत से लोगों के पास 12वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में बहुत मजबूत प्लेसमेंट होता है। तुम पाओगे कि सबसे मुश्किल चुनौतियों चैलेंजेस के दौरान भी ये लोग और ज्यादा रूहानी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। वो प्रभु लॉर्ड की तरफ मुड़ते हैं, वो रूहानी ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ मुड़ते हैं। और कई बार क्योंकि वो परलोक की जिंदगी लाइफ हियर आफ्टर पर पक्का ईमान स्ट्रॉन्ग फेथ और यकीन बिलीफ रखते हैं, बहुत से मसले इश्यूज और चुनौतियां बहुत तेजी से आती है और वो बहुत तेजी से धुल भी जाती है, वॉश्ड ऑफ। ये एक मजबूत प्लेसमेंट है जहां तुम रूहानी स्तर पर फायदा गेन उठा सकते हो। तुम विदेशी जमीनों फॉरेन लैंड्स में फायदा उठा सकते हो। तुम आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस कॉन्स्टेब्युलरी में फायदा उठा सकते हो। तुम किसी भी प्लेसमेंट या किसी भी नौकरी जॉब या फर्ज ड्यूटी में फायदा उठा सकते हो जहां तुम्हें अकेले बैठकर काम करना हो। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां तुम अपने ख्यालों थॉट्स में गौर रूमिनेट करते हो और तुम ध्यान मेडिटेट करते हो और फिर फायदा उठाते हो। अगर तुम काम कर रहे हो, अगर तुम एक अलग अलग कलाकार इंडिविजुअल परफॉर्मर हो, तो अपने अलग अलग प्रदर्शन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के जरिए भी तुम समाज की खिदमत कर पाते हो। कभी कभी ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां तुमने वो किया है और वहां रहे हो, लोगों के साथ काम करते हुए, समाज के साथ काम करते हुए तुम जानते हो अपने जीवन साथी स्पाउस के साथ या साझेदारी पार्टनरशिप में। ये वो प्लेसमेंट है जहां दूसरे ग्रहों प्लैनेट्स के दूसरे भावों में प्लेसमेंट के साथ बेशक तुम अपना फर्ज ड्यूटी करोगे, मगर 12वें भाव में ज्यादातर वक्त ये अकेले जाने गो इट अलोन वाला होगा। यानी कि कई बार लोग तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, लोग तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, समाज तुम्हारा तुम जानते हो साथ नहीं दे सकता। कभी कभी जीवन साथी स्पाउस उसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता जो तुम दूसरों के लिए करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें विरोध बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है, तुम्हें मुकाबले कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, तुम्हें छुपे हुए स्रोतों हिडन सोर्सेज का सामना करना पड़ सकता है जो तुम्हारी मदद नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम दूसरों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम परम ऊर्जा सुप्रीम एनर्जी की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम इंसानियत ह्यूमैनिटी की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हो और तुम त्याग गिव अप करना चाहते हो। ये लगभग एक सन्यासी असेटिक का प्लेसमेंट है जो कहता है, मैं जिंदगी में जो कुछ भी है पूरी तरह छोड़ देना चाहता हूँ और मैं अगली दुनिया नेक्स्ट रियल में जाना चाहता हूँ। तो जब तुम स्वयं को पूरी तरह छोड़ देते हो और तुम ये देख रहे हो कि कोई तुम्हारा साथ देता है या नहीं, तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, बस नीयत इंटेंशन मतलब मीनिंग और पक्की नीयत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और पक्का तरीका स्ट्रॉन्ग वे परम ऊर्जा की खिदमत करने का आता है और तुम रूहानी स्पिरिचुअल हो जाते हो। और परम ऊर्जा तुम्हें जो कुछ भी देती है उसके लिए तुम उसके शुक्रगुजार थैंकफुल और आभारी ग्रेटफुल हो। उसके लिए चाहे परम ऊर्जा का लिंग जेंडर जो भी हो, और उसके जरिए रूहानी बुलंदी स्पिरिचुअल एलिवेशन होती है और मालियाती चीजों मटीरियलिस्टिक थिंग्स का नुकसान लॉस अब वो तुम्हें परेशान नहीं करता। तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करता। तुम्हारी सेहत अच्छी है या नहीं, अब वो तुम्हें मायने नहीं देता। तुम किसी टीम में काम करते हो या नहीं, अब वो तुम्हें मायने नहीं देता। और तुम्हारा पूरा रिश्ता कंप्लीट कनेक्शन परम ऊर्जा सुप्रीम एनर्जी के साथ है, परम प्रभु सुप्रीम लॉर्ड के साथ है, और उसके जरिए तुम्हारे पास मोक्ष की तरफ सबसे मजबूत मौका स्ट्रॉन्गेस्ट चांस है मोक्ष के ब्राउनी पॉइंट्स हासिल करने का। और ये है तुम्हारे लिए 12वें भाव के स्वामी के 12वें भाव में प्लेसमेंट का मतलब। तो अभी के लिए हमने मुख्तलिफ 12 भावों में 12वें भाव के स्वामी का प्लेसमेंट देख लिया है। देखो कि तुम्हारा 12वां भाव मुख्तलिफ भावों में कैसे रखा है, वो किस योगा में है, किस योग दोष योगा दोषा में है, वो किन पहलुओं एस्पेक्ट्स में शामिल इन्वॉल्व्ड है,
और तुम किस दशा, काल, पीरियड का सामना कर रहे हो, और उसी के मुताबिक उसका मतलब प्रकट, मैनिफेस्ट करो और इस ऊर्जा, एनर्जी का उसी हिसाब से इस्तेमाल करो। अगर तुम मुझसे सलाह, कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो प्लीज मुझसे राब्ता, रीच आउट करो। लिंक्स नीचे दिए गए हैं। प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। किसी और वक्त, टाइम तक, किसी और वीडियो के साथ ये थे आपके दोस्त और रहनुमा, गाइड, इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।